धीरुधैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। राम सत्य शक्ति प्रबल, अमृत की है खान, चारों युग में भारत वालों करो राम सम्मान। जब जब राम होए अपमाना, सारा जग होवे शमशाना। त्रेता युग की कथा है और कलयुग रहा सुनाए। चारों राजकुमार कुंवरी संग अवध में राज चलाए। जनकपुर से चारों राजकुमार अपनी राजकुमारियों के साथ अयोध्या में आ गए। अयोध्या स्वर्ग बन गई। राज तिलक मूरत निकलाया, रोहिणी में जब पुष्य आया। सूरज रोहिणी रहा तपाया, गुरु वशिष्ठ दशरथ बुलवाया। चारों राजकुमार में ज्येष्ठ हैं श्री राम। राज तिलक की करो तैयारी, बने राज भवन की शान। गुरु वशिष्ठ मन में मुस्काई, रोहिणी तपे तपे रघुराई। महाराज, रोहिणी तप रही है अयोध्या में, तो क्या आप राम को तपाना चाहते हो? तो राज तिलक तो होगा बाद में, पहले राम तपाएंगे। और अवध में तो गड़बड़ भारी है, पहले वह सुलझाएंगे। अरे अवध साढ़ साती तब बोली, शनि कुंभ में आएंगे। और स्वर्ण भवन के कई बैठी है और जलवा शनि दिखाएंगे। अयोध्या के स्वर्ण भवन को कनक भवन कहते थे। अयोध्या के अंदर केकई बाणासुर की लड़की थी और बाणासुर अमेरिका का चक्रवर्ती सम्राट था उस समय। पाताल लोक का राजा था, बजता उसका वहां बाजा था। और कनक भवन दे दिया दान, और केकई पिता कहता था। केकई के पिता बाणासुर थे, भगवान शिव का भक्त था और कनक भवन को
भगवान शंकर से मांग कर लाया था। रावण लंका मांग करके लाया था। आखिर देहज में मिला और दशरथ कन्यादान, कनक भवन में केकई और पाए बड़ा सम्मान। मंथरा उसकी दासी थी, रचा दिया सब खेल, कुंभ राशि में खेल रचा और 7.5 अपेल। शनि की 7.5 चल रही थी। राम जी की तुला राशि थी और शनि रावण की भी तुला राशि थी। और दोनों के 7.5 लगी और खेल अवध में रचवाया। और राज तिलक की थी तैयारी और विघ्न वहां केकई पहुंचाया। केकई का एक सपना था, विदेशी महिला थी, कि मेरा लड़का अयोध्या के राजमहल के सिंहासन पर नहीं, कनक भवन के सिंहासन पर बैठकर पूरे विश्व का राज करे। मन में इच्छा पाल ली, मंथरा देत बढ़ाई और कनक भवन को केकई और लगे सजाने जाए। तपती हुई रोहिणी में उस स्वर्ण भवन को केकई ने सजा दिया। इतना सजा के कनक भवन और सारा अवध ही चकराया। और केकई के क्या मन में चल रहा समझ नहीं कोई पाया। और गई कोप भवन केकई और दशरथ मजबूरी कर देई। बूढ़े दशरथ अवध में हो गए बड़े मजबूर, हिंदुस्तान की रानियों को भूल गए। और केकई सुंदर लगे भरपूर, केकई प्रेम दशरथ मन जागा। उस दिन अवध हो गया अभागा। कोप भवन जब केकई और गई अवध के माय। दशरथ जब घबरा गए क्या संकट पड़ जाए। क्या संकट है महारानी, आपका कनक भवन रोहिणी में स्वर्णमय चमक रहा है, सूरज जैसा तेज चमक रहा है। उसमें महाराज भवन में क्या रखा और राज तिलक राम होगा और हम तो दास दासी होंगे और हमारा तो विदेश प्रवास होगा। देव मुझे वरदान अब और तिलक न होवे राम। 14 वर्ष जंगल में जावे और ये कौशल्या पुत्र श्री राम। राज तिलक करो भरत का और ये वर देहो मोय। 3 वरदान में मांग रही हूं, इसमें संशय न कोय। सुन के कई की बात को दशरथ गए घबराए। अरे राज तिलक मूरत है राम का और तुम क्यों इसको टलवाए। रोहिणी तप रही है, राम जी का राज तिलक हो रहा है और तुम उसमें अवरोध पैदा कर रही हो। महाराज में विदेश की महिला, इस कारण तिलक न हो पावे और मेरे बेटे का राज तिलक होवे नहीं तो। और कोप भवन के कई जावे तो कोप भवन के कई गई। दशरथ हुए उदास और राजमहल में सन्नाटा था, दशरथ हुए निराश। आखिर बात के कई मानी और भरत राज तिलक हुई मनमानी।
बोला दशरथ जोर से, जो इच्छा के कई तुम्हार, राम तिलक राम, राज तिलक राम नहीं होगे, राम जावे बनवास, 14 वर्ष बनवास को राम दशरथ किया मंजूर। और भारत छोड़ अवध छोड़ कर चले राम जी, देखो जंगल की ओर। भरत राज की हुई रे तैयारी, तपी रोहिणी अवध में भारी। अयोध्या में रोहिणी तप रही थी, कनक भवन में सजाया जा रहा था और सिंहासन लगा दिया वहां पर। और राज तिलक राम का भंग हुआ और सारी अवध में त्रेता युग में देखो भारी हुड़दंग हुआ। ये तो नारी विदेश की और पुत्र मोह से पाए, अरे राज तिलक दशरथ से करवा रही और दशरथ फंस गए जाए। बूढ़ा दशरथ फंस गया, सुनो उमा महारानी, और हमको भी संदेश निमंत्रण मिला, वहां नहीं जानी। हमको भी निमंत्रण पत्र मिला है कि तिलक भरत का होएगा, राम तिलक नहीं होए। नया भवन है, ये स्वर्ण भवन है, कुंभ राशि में होए। उस स्वर्ण भवन की कुंभ राशि थी, इसलिए कुंभ राशि में इस समय शनि है। कैकेयी की मिथुन राशि थी, भरत जी की धनु राशि थी, दशरथ की मीन राशि थी। तो बड़ा कांड वहां हो गया और भरत राज गति पाए और राम चंद्र जंगल में और 14 बरस को जाए। तो नया भवन था कनक भवन, वह स्वर्ण भवन कहलाता था। और राज तिलक का मुहूर्त वैया त्रेता में टल जाता था। आखिर कैकेयी की इच्छा और दशरथ पूरी करी जान, और पूरी अवध में फैला बवंडर और राज तिलक भंग हुई जान। दशरथ तो सोच रहे थे कि ज्येष्ठ पुत्र राम का राज तिलक होगा नए भवन में, स्वर्ण भवन में, पर इच्छा ही रह गई अधूरी और जिंदगी बस हो रही पूरी। आगे राज नहीं चल पावे, घर राम अवध छोड़ कर जावे। पर नारी मोह में फंस गए दशरथ, दिया कैकेयी वरदान और भरत लाल के तिलक होएगा नए भवन में जान। राम जाए जंगल में, लिखा दिया आदेश, 14 वर्ष में राम जी और छोड़ अवध का वेश। भारत को छोड़ करके उन्हें जंगल की ओर जाना पड़ेगा। अयोध्या का राज तिलक राम के नहीं होगा। ऐसी नीति विदेशी जानो और राज तिलक स्वर्ण भवन में मानो। नया भवन बना दिया उसने, पुराने भवन में तो राज तिलक और भरत का नहीं लेगी। ये नया भवन बनाया है, उसमें राज तिलक की होगी शक्ति। सारे बटे निमंत्रण भई, देशों और विदेश, सारे जगत में छा गया देखो बड़ा कलेश। रोहिणी तप रही, सूरज तप रहा और राज तिलक तैयारी थी। और ऐसी एक भारत में अवध में कैकेयी प्यारी नारी थी। राज तिलक ही राम का जिसने करवा दिया था भंग, और भरत के राज तिलक का आदेश की बज गई तरंग। सारे विश्व में राज तिलक भरत जी के होगा, उसकी तैयारी हो गई। भरत लाल को पता नहीं था
भरत अवध में नहीं आया। और दशरथ जी उदास बैठे थे, रामचंद्र को बुलवाया। बेटा मजबूरी है मेरी, नया भवन तू नहीं जा पाया। छोड़ो अवध आज की रात में, और 14 वर्ष तू हुआ पराया। आज से ही तुझको मिले 14 बरस बनवास। वस्त्र आभूषण राज मुकुट और रख दो सिर का ताज। और अकेले जाओ जंगल, और 14 वर्ष तपो भारी। उसके बाद कैकेयी बताएगी राज तिलक की तैयारी। उसके बाद पता चलेगा कि राज तिलक किसके होगा। तपी रोहिणी, तपी कैकेयी और कनक भवन के साथ स्वर्ण भवन में तैयारी। और राम जंगल को जात, राम लखन सीता चले छोड़ अवध का साथ। और कैकेयी खा गई राजमहल में मात। यहीं से कैकेयी की मात हार शुरू हो गई। उस नया भवन जो कैकेयी ने, स्वर्ण भवन था, पूरे त्रिलोक में चर्चा थी उसकी, उसमें कोई न जाता था। जब तक कैकेयी नहीं चाहे कोई अंदर नहीं वहां पाता था। राम लखन भी कैकेयी भवन गए कभी ना आए, केवल दशरथ जा सकते थे और जाए कोई ना आए। कैकेयी भवन में बड़ी पाबंदियां थी अयोध्या में त्रेता युग में। उमा जी, उस भवन में केवल दशरथ के अलावा परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हनुमान भी नहीं गए उसमें। और एक बार सीता गई थी, और जब सीता का मुख देखा कैकेयी ने तो कैकेयी वहां शर्मा गई थी। तो कनक भवन को सीता को और दिया कैकेयी दान। अरे मेरी सूरत फीकी पड़ गई और तू शक्ति बड़ी महान। पर ईर्ष्या हुई कैकेयी भारी, और राज तिलक कर ली तैयारी। और नहीं निमंत्रण किसी को दीना, राम लखन बन सिए गन कीना। राम लक्ष्मण और सीता वन गमन कर गए, भरत जी को पता ही नहीं था। तो नए भवन में राज तिलक की जो तैयारी करता है, राज तिलक उसका नहीं होता, राम राज वहां करता है। उलट पलट हो जाता भैया। और ये सब योग जब पड़ता है, नया भवन कोई तो बनावे, उसमें राजा दूसरा होता है। तो आखिर भरत राज नहीं कीना, पुत्र मोह दशरथ क्षय लीना। राम राम कह राव गए सुरधाम। और राज तिलक सब भंग हो गया, नया भवन बेकार। स्वर्ण भवन में राज तिलक की और सब तैयारी अधूरी रही। और राजा दशरथ स्वर्ग सिधारे, और भरत लाल बुलाई वहां। भरत ने देखा माता ने और कर दिया ये क्या कांड। राज तिलक में नहीं लेऊंगा और राम शरण में जान। मैं तो राम का भक्त हूं। ऐसे राज तिलक को ठोकर भरत 100 बार मारते हैं। और कैकेयी को फटकारा भरत ने, क्या अच्छा बुरा नहीं जानते हैं, पिता गए स्वर्गलोक को और तुम्हें पड़ी राज की चार। राज नहीं करे लाल तुम्हारा, नंदीग्राम में जाए। पावड़ी राज राम पावड़ी, और जाऊं चित्रकूट, वापस लाऊं राम को और क्षमा मांगू भरपूर। माता तुमने खेल बिगाड़ा, रामचंद्र को बाहर निकाला। दिया बनवास राम क्यों माई, शर्म नहीं क्या तुझको आई। राजनीति का भूत चढ़ाई
और ठोकर भरत लाल लगाई। भरत ने कहा ठोकर मारता हूं ऐसी राजनीति को जिसमें अयोध्या से ही राम लक्ष्मण सीता को बाहर निकाल दिया। वो कैसी राजनीति करते हो मैया, और कैसा संदेश सुनाते हो, और कैसी अवध की राजनीति, क्या क्यों नहीं के कई मां शर्माती हो। मंथरा कहां गई और जिसकी मानी सलाह, उल्टी हो गई सारी बुद्धि और अवध हो गई स्वा। जब से गए राम और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीता। भगवान शंकर कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण और सीता ने तपती हुई रोहिणी में नंगे पैर से अयोध्या का राज छोड़ करके और जंगल में गमन किया, पूरा त्रिलोक हिला, बैकुंठ हिला, ब्रह्मलोक हिला, शिवलोक हिला, कैलाश हिला, और सारी अयोध्या वहां हिली और काशी विश्वनाथ हिला। सन्नाटा मच गया त्रिलोक में। और ये क्या राजनीति के कई अपनाई, अरे ये क्या कनक भवन बनाया जिसमें कोई अवध वाले नहीं जाई। अयोध्या का कोई भी नागरिक उस कनक भवन में जाने को तैयार नहीं हुआ। राज तिलक देखे नहीं, कभी न वहां पर जाए। 14 वर्ष के बाद में राम दर्श हम पाए, तब तक भूखे रहेंगे और जपे राम का नाम। नए भवन में जाए नहीं, और धन्य राम भगवान। हमारे भगवान तो राम जी हैं, चाहे उन्हें वनवास दिया पर अवध के राजा राम बने, और हम सब के भगवान बने। और केकई का नाम निशान हटे, केकई कुमति जानिए और कर गई पूरा खेल। और कोई नहीं गया नए भवन में, और देखो फैल गया मेल, मेल फैल गया उस नए भवन में, कोई नहीं गया। अयोध्या का नर नारी और शिव ब्रह्म कोई नहीं जाए। राज तिलक सब धरे रह गए और राम रहे रे मुस्काए। भगवान राम ने कहा कि अच्छा हुआ, क्योंकि राजा बनना कांटों का ताज, और भक्ति बिगड़ सब जाती है, और बिना तपस्या के कोई राजा राज नहीं कर पाती है। पहले तप कर ले लक्ष्मण सिया हम, और फिर करेंगे राज। उसके बाद भारत भवन में और बने हम महाराज। तो तपस्या शुरू रोहिणी में करी राम भगवान। सबसे पहले मिले केवट से, फिर कोल किरात गति जान। तो कोल किरात भील बनवासी, सबसे मिले राम बनवासी। सबको गले राम सिए लगावा, और पिछड़ों को सब को अपनावा। सारे पिछड़े राम संग, अवध राम के संग। भरत राज तिलक अयोध्या में देखो हो गया भंग। दशरथ जी तो स्वर्ग सिधारे, और देख न पाए सत्ता प्यारे। सत्ता और सत्य दोनों छूट गए ताय। नारी मोह में फंस गया दशरथ, और जीवन दिया उलझाए। पर रामचंद्र शक्ति थी बड़ी, और भारत के लाल वो प्यारे थे सारे भारत की जनता को। और राम चरण बड़े प्यारे थे, हनुमान को भी प्यारे थे राम चरण गति जान। और चरण चापते जंगल में, और रामचंद्र हनुमान जी को राम जी मिल गए किष्किंधा में, और सबने चरण पखारे भैया। इतनी शक्ति राम में पाए,
विधवा हो गई केकई कौशल्या सुमित्रा। वशिष्ठ तो मन में घबराए, राजनीति में नए भवन में देखो षड्यंत्र प्रगटाए। और नारी बीच में टांग अड़ावे, नारी रूप के कई कहाए। तब तिलक नहीं हुआ भरत का, और छोड़ी भरत अवध जान। और पूरी अवध को लेकर के चित्रकूट चले आन, चित्रकूट में चले आए दशरथ का दाह संस्कार करके। और भाई भरत जी राम जी से मिलने के लिए इतने पागल थे। सत्ता छोड़ी भरत ने, छोड़ा अवध का राज। रामचरण की ओर दौड़ गए भरत लाल महाराज। इतना प्रेम भाई से जाना, और लिपट गए राम भगवाना। भरत मिलाप सुने जो कोई, अश्रु जल आखन गति दोई। टपक टपक नयनन जल झर जाए, ऐसा भरत मिलाप। और उल्टे दिन आ गए अवध के, और देखो भरत का श्राप। बोले भरत के कई माई, और तेने क्या ये चाल रचाई। धर्म कर्म भूल गई माता, और राज तिलक तुम्हें मन भाता। दुष्ट मंथरा ने सला, और उल्टी दे दी मात। और अयोध्या खा गई 14 साल की मात। नया भवन बेकार है, इसमें कोई न जाए। जो भी राज तिलक ले, इसमें राज छोड़ के जाए। नया भवन सब है बेकारा, और इसमें जाए न भरत लाल तुम्हारा। लाख करो कोशिश तुम माता, पर भरत लाल इसमें नहीं जाता। पावड़ी राज चलाएगा नंदी ग्राम भरत लाल। और अवध में अंदर आवे नहीं, जब तक राम न आए विशाल। माता, मैं राम जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मुझे ऐसी सत्ता इस नए भवन में नहीं चाहिए। भारत की संस्कृति के विपरीत है अयोध्या, और भारत की संस्कृति का हम अनादर नहीं कर सकते। हम ऐसा राज ताज ठुकराते हैं। ठोकर मारी भरत ने, और ठुकराया सब ताज। नंदीग्राम में बैठ गए देखो भरत महाराज। राम पावड़ी हाथ में लेकर आए लाल। भरत लाल की जय जय हो गई, और केकई खा गई मात। केकई को मात खानी पड़ी कि मैं तो योजना और बनाई, और महारानी माता कहलाई। पर भरत लाल ने खेल बिगाड़ा, और हम सब हैं भाई 3 तिगाड़ा। विधवा हो गई हम सब नारी, और ऐसी करतूत करी ये प्यारी। हमें विधवा भी बनना पड़ा, मेरे लड़के ने राज भी नहीं लिया, मंत्रा की सलाह भी बेकार हो गई। ये कनक भवन अब कोप समाना, और इसमें के कई आंसू बहाना। हे माता, आप 14 साल तक इस कनक भवन में बैठकर तुम आंसू बहाओ, हम तो अंदर आने वाले नहीं है। ऐसा कनक भवन अवध का, और जो भी उसमें जाए आंसू उसको बहाना पड़ेगा, राज नहीं कर पाए। शाप मिला उस कनक भवन को, और त्रेता युग में जाए भरत लाल उसमें, और गए नहीं। और नंदी राज चलाए, नंदी ग्राम में राज चलाया 14 वर्ष तक। धन्य धन्य भरत तुम लाला, भारत नाम है रूप विशाला। और पाश्चाती सभ्यता के कई, और कुंभ शनि गति जान। आखिर व्यू रचना करी, और सब हानि मात मान। के कई को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो नए भवन में राज तिलक,
और कभी राम नहीं लेते हैं। और सरयू तट के जंगल में भाई विजय राम जी बैठे हैं। लंका विजय राम ने पाई और वापस लाई सीता माई। और रामेश्वर स्थापन कीनी, पुष्पक अवध गति तन लीनी। भरत लाल को वहां बुलाया, सरयू तट पर मंच सजाया। नए भवन में नहीं गए रामा, राज तिलक हो गया विश्रामा। तो नई सदी में राम का और अवध में तिलक हो भारी। राम राज की होने लग गई अवध में देखो तैयारी। नया भवन में कोई नहीं और गया के कई साथ। और भरतलाल और राम से के कई खा गई मात। तो नारी बने विजेता और हारे मंथरा चाल। जो षड्यंत्र करे कनक भवन में उसका आवे काल। तो राजनीति का सार बताया और राम राज भारत प्रगटाया। तो भारत में राम राज्य 14 वर्ष के बाद आया था और नए भवन में राम जी भी नहीं गए। सरयू तट पर साधारण सा एक सिंहासन आया था और इंद्रलोक से इंद्रासन को राजा इंद्र ही लाया था। सरयू तट पर उसे लगाया, राम सिया बैठाया था। पीछे भरत शत्रुघ्न थे और चरण हनुमान दबाया था। तो पूरे राम दरबार की शोभा अति विशाल। कनक भवन सब फेल हो गया और राम की जय जयकार। तो चारों युग में जय जयकार सिया राम की होय। सारा भारत सिया राम में जय जय उनकी होय। भवन भवन राम नहीं बनाते और कनक भवन में राम नहीं जाते। राम चले कोल की रात के संगा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहने लगी प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा राम बहाए। ऐसो दशरथ घर जन्म्यो लाल, जो प्रेम ही प्रेम प्रगटाए। अरे सत्ता के ठोकर मारी और अवध छोड़ दियो राज। ऐसे बने राम महाराज। उमा सुनो जब तपे रोहिणी, छाले पड़ गए मात। राम सिया लक्ष्मण के देखो और छाले पड़ गए लाल। पर कर गए राम कमाल, दुख अपना नहीं बतलाया। राज छोड़कर पिता आज्ञा मानी राम गुसाई। और 14 साल तक जंगल जंगल घूम रहे रे रघुराई। ऐसो नहीं आयो कोई राज, ऐसो नहीं आयो महाराज। धन्य धन्य श्री रामचंद्र की और भंगराज तिलक कथा ये जानी। और अब वापस आए विजयशील कर राम सिया महारानी। तब भारत में राम राज 36,000 चल पायो। सभी धर्म में राम उड़ रहे और राम ने गले लगायो। राजा ऐसो बन गयो राम, नहीं घमंड राम के अंदर और नहीं कोई प्रजा गति जानी। देहिक देविक भौतिक ताप सब नष्ट कर गई भवानी। 36,000 वर्ष तक और राम राज हुयो भारी। और 36 करोड़ जनसंख्या भारत की और हंसे सभी नर नारी। ऐसो राज कभी नहीं पायो, कनक भवन में कोई न जावे और महल सुनो ही पायो। अरे के कई
अंदर बेटी रहती पर उसे देखने कोई न पायो, सबने राम प्रेम मन भायो। तो राम राम जयकारो लग गयो और अवध को बदल्यो स्वरूप। सारा भारत सिया राममय और सब नर नारी उनका रूप। 36 करोड़ नर नारी राम और सिया जैसे हो गए। पता ही नहीं चलता कौन था राजा और कौन हमारी प्रजा बने। क्षण भर में राम सिया सबसे 36 करोड़ से वहां मिले। क्षण में प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हेमा में भी चक्कर खा गया कि एक क्षण में 36 करोड़ रूप राम और सीता ने बना लिए और पूरी अयोध्या से एक साथ मिले। ऐसी एकता हो भारत में, तब भारत की जय जयकार होती है। नहीं कोई वहां प्रचार प्रसारा, फिर भी लग रहा राम जयकारा। ऐसा राज देख नहीं पाया, मेरे मन को राम राज ही भाया। राम चरित्र कल युग में गाया, रोहिणी में जब राम तपाया। सोने जैसी बन गई काया, रोहिणी में जब राम बुलाया। और राम राम मैंने भी गाया, 100 करोड़ रामायण लाया। आज तलक में राम का और करता रहा गुणगान। राम अमृत की खान है, राम मेरे भगवान। बालक राम इष्ट है मेरा, और नहीं कोई ही हमें डेरा। राम को ही मैं रोज बुलाऊं, राम नाम का ही गुण गाऊं। सारी सत्ता सब भवन और सारा जग बेकार। जिस आत्मा में राम नहीं, मां छावे अंधकार। तो अंधकार क्यों भवन में अपने फैलाने तुम आए हो। अरे सवा अरब भारत वालों, क्यों नहीं राम बुलाते हो। चाहे सतयुग त्रेता द्वापर, चाहे कलयुग की बात। अरे भवन ऐसा बनाओ भारत वालों, जिसमें रहे राम रघुनाथ। वह तो भवन हनुमान बनाया और सीना फाड़ के सबको दिखाया। बजरंग बली के हृदय में लगे राम दरबार। उससे बड़ा पूरे त्रिलोक में नहीं भवन कोई। ऐसा भवन तो हमने देखा ही नहीं जो बजरंग बली के हृदय में है, और जो बजरंग बली उन राम जी के चरणों का चापन करते रहते हैं। हमने चरणों का चापन करने वाले 2 ही व्यक्ति देखे। उमा जी, आप भी हम मेरी कथा सुनती हो, मेरे चरणों का चापन तो आप भी नहीं करते। न गायत्री ब्रह्मा जी के चरणों का चापन करती, क्योंकि ब्रह्मा जी तो अचेत निद्रा में श्रुतियों का अवतरण करते रहते। लेकिन धन्य धन्य लक्ष्मी महारानी सदा चरण चापे भगवान। भगवान विष्णु के सदा ही चरण चापती रहती। स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री नारी मां लक्ष्मी है। धन्य है जिसे कोई मतलब नहीं किसी से, उसे चरण चाहे विष्णु भगवान। और चारों युग में हर पल हर क्षण करे विष्णु का ध्यान। और एक रूप मेरा एकादशवा रुद्र, नाम हनुमान है उसका। और सदा राम के संग राम चरण को चापते महावीर हनुमान। दोनों लक्ष्मी और हनुमान चारों युग में महान। एक मां लक्ष्मी बन गई चरण चाप कर, और एक मां अतुलित बलधाम बन गए। तो चरण चापने का इतना महत्व है। चरण पखारे के बटने और राम को कर गया पार। अपना भी उद्धार कर गया और भारत का उद्धार केवट था।
केवट प्रसंग सच्चा सच्चा, और मैं भी चरण चाप नहीं पाया, जैसा केवट ने चरण दबाया, आज तलक कोई दबा न पाया। नहीं कोई प्रचार प्रसार वहां, जंगल में कोई नहीं आया, और बनवासी वहां राम खड़े थे, सीता की उन पर छाया। पास नहीं देने को धन था, मुद्रिका उतार सीता दे दी। धन्य धन्य केवट शक्ति हो तुम, जो नदी पार तुमने करवा दी। त्रिलोक को पार उतारने वाले, उसको तुम पार उतार रहे। अरे सदा हमारे ऊपर केवट, और देखो तुम्हारा भार रहे, बस तुमसे ही ये प्यार रहे, और सदा आंखों में तेरा दरबार रहे। अरे धन्य धन्य केवट तुम, और ऐसी भक्ति साकार रहे। उमा केवट जैसी भक्ति आज तक दिखा नहीं कोई पाए, नकली पांव छूने वाले तो अरबों करोड़ों आए। स्वार्थ वश पांव छुए भारी, और प्रचार प्रसार हो भारी। दिखावे के पांव छूने वाले और प्रचार प्रसार करने वाले तो अरबों बादशाह हो गए, अरबों राजा हो गए, अरबों प्रजा हो गई, धनवान हो गए, कुबेर हो गए, शिक्षक हो गए, न जाने कौन कौन हो गए। लेकिन असली पांव दबाया जिसने, उसकी कथा कही शिव शिव ने। तीन ही व्यक्ति दिखे मुझे, मां लक्ष्मी हनुमान, और एक केवट दिखा, जिसे शिव भी करे प्रणाम। और कनक भवन में केकई, और पूरा गच्चा खाए, नए भवन में केकई, और आंसू रही बहाए। तो भैया जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही फल पाओ तुम। और क्यों ऐसा भवन बनाओ तुम, जिसमें अंदर कोई न लाओ तुम। तो ऐसा भवन बेकार है जिसमें कोई न जाए, और राज तिलक उसमें होने वाला नहीं है, उसमें तो आंसू आए। तो राज तिलक होगा अवध में 14 वर्ष के बाद, और रावण मारा जाए लंक में, और राम सुने फरियाद। सारा भारत राम की, और बैठे छाव में जाए। ऐसी शक्ति है राम जी, और शिव जी रहे बताए। तो कनक भवन की ये कथा रोहिणी सुने जो कोय, उसके हृदय में राम जी और तप उसका ही होए। तपते रहो भारत वालों, और जपो राम का नाम। रोहिणी में 9 दिन जपो, तो राम तुम्हारे धाम। हर आत्मा में राम जी के दर्शन रोहिणी में कर लेना, अमृत हृदय में भर लेना, और जय राम सिया जय जय कहना। बाकी सब सत्ताएं भोग सभी, और सभी जगत बेकार। जब तक रोहिणी चले भारत में, करो राम जयकार। राम ही भगवान है भारत के, राम ही कल्याण है भारत के, और राम ही भारत का कनक भवन है, और राम आत्मा में अंदर। जितनी आत्मा 1.25 अरब है, उनमें बैठ गए राम, और कनक भवन में जाते नहीं है रामचंद्र भगवान। तो कनक भवन के बाहर ही और बैठ गए हैं राम, और राम मया सीएम में भारत में, और भारत के भगवान। तो ये राम राजा दशरथ के लाल और भारत के भगवान नहीं, त्रिलोक के भगवान है। और जिसको
पास राम नहीं, उसके पास आराम नहीं। चाहे कितने भी भवन हो, भोग हो और सत्ता उसके पास, पर रामचंद्र के बिना और सब रहते हैं हताश, हताश और निराश रहते हैं। जिसके पास नहीं राम और जिसके राम हो पास में, उसके बिगड़े काम सुधार। सारे बिगड़े काम को राम जी सुधार देते। तो लगता है नई सदी भारत के बिगड़े काम सुधारेंगे, और कल की अवतार बनकर कनक भवन में भारत में, और अब कल की अवतार पधारेंगे, और नई सदी 21वीं और भारत होगा नाम, और कल की अवतार ही और भारत के भगवान। सबकी होगी रोज सुनाई, ऐसी शक्ति भारत प्रगटाई। प्रेम की गंगा भारत जानो, और उसमें कल की अवतार को मानो। तो प्रेम रंग भारत भरे, वही कल की भगवान। सारा भारत भवन है उनका, वाणी उनको करे प्रणाम। ये प्रसंग पूरा हुआ, और कनक भवन प्रसंग रामायण का प्रसंग था, राम सिया के संग। जय जयकार हो अवध की, और जय जय काशीनाथ, और सदा हमारे साथ रहो। बोली वाणी मात वाणी ब्रह्माणी, और अजर अमर अविनाश। सदा भारत पे कृपा रखना, रामचंद्र रघुनाथ। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता। बोलो भक्त और भगवान की, आज के आनंद की जय। तपती रोहिणी मैया की जय। सूर्यवंश में भगवान राम की जय।